क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 बसंत का अध्याय 2 कृष्णा सोबती का संस्मरण बचपन, जिसमें लेखिका अपने बचपन के जीवन की दिनों के जो सामाजिक आर्थिक उस समय का जो वातावरण था और प्राकृतिक वातावरण का हमें परिचय करा रही है। उसी में हमने शिमला के कुछ परिदृश्यों को पढ़ा। पिछली ऑनलाइन क्लास में जो हमने पढ़ा उसमें से कुछ प्रश्न हैं जो आप लोगों को अपने अभ्यास पुस्तिका में करना है, और उन प्रश्नों को जब आप करेंगे तो पाठ को समझने में आपको आसानी होगी। परीक्षा की दृष्टि से भी वो महत्वपूर्ण है। इसमें प्रश्न है, चर्च कहाँ स्थित था? चर्च जाकू के पहाड़ पर स्थित था। दूसरा है, किसकी आवाज दूर दूर तक फैल जाती थी? चर्च की घंटियों की आवाज दूर दूर तक फैल जाती थी। फिर प्रश्न है, गद्यांश में पाठ में किन किन स्थानों का वर्णन किया गया है? पाठ में जाकू के पहाड़, रिज और स्कैंडल पॉइंट का वर्णन है। इस तरह से ये 3 प्रश्नों के उत्तर मैंने आपको बताए। पाठ को पढ़िए और समझिए कि ये उत्तर सही है या नहीं। कल हमने पढ़ा था शिमला के प्राकृतिक का वर्णन, उसी को हम आज आगे पढ़ते हैं। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलती। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर। यानी लेखिका बता रही है कि रेलगाड़ी और हवाई जहाज उस समय शिमला में थी और हमने उनको देखा था। दिल्ली में जब लोग थे और ऐसी जब आवाज़ आती थी, लोग आसमान में देखते थे और बच्चे दौड़कर बाहर उसको आते देखते और कहते बहुत बड़ा पक्षी जा रहा है। आज स्थिति ये है कि हवाई जहाज को हम और आप लोग बैठ भी चुके हैं, नज़दीक से देख भी चुके हैं, एक साधारण सी चीज़ बन गई है। ये देखो और वह गायब। उसकी स्पीड ही इतनी तेज लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। यह वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। वहाँ आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते आंखों में कुछ तकलीफ है। इस उम्र में ऐनक दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहिबा का कहा दोहरा देती। कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। यानी लेखिका ने उस समय के जो माहौल का है वो वर्णन किया कि हवाई जहाज, रेलगाड़ी उस समय मैंने देखी है। चश्मे की दुकान उस समय थी। अंग्रेज डॉक्टर वहाँ रहते थे, वो देखते थे। खाने पीने की चीज़ों की सलाह देते थे जिससे कि चश्मा उतर जाए। अगली ऑनलाइन क्लास में हम इस पाठ को आगे लेके चलेंगे और नए प्रश्नों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।